नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म और ज्ञान और मैं हर्ष हसीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बड़ा ही पवित्र महीना चल रहा है। इस समय रमज़ान भी है और माँ भगवती के नवरात्रि भी चल रहे हैं। वहीं ईसाई धर्म के अंदर भी रोज़ों का सिलसिला बदस्तूर 40 रोज़े रखे जाते हैं और 40 रोज़े चल रहे हैं और कहीं ना कहीं बड़ा ही पवित्र महीना माना जा रहा है। सनातन धर्म में माँ भगवती के नवरात्रे चल रहे हैं, बड़ा ही पवित्र महीना है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्हें आप भली भांति जानते हैं। फादर दयाल, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू, वेलकम सर। फादर, मेरा यही सवाल है कि रोज़े के अंदर जिस तरह से ईसाई धर्म में रोज़ों की मान्यता है, इस्लाम धर्म में अलग मान्यता है और साथ ही साथ सनातन धर्म में जिस तरह से पवित्र महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर नवरात्रे चल रहे हैं। आज नवरात्रों का भी पर्व है, रोज़ों का भी पर्व है। ईश्वर क्या संदेश देना चाहता है? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय जैसे आपने बताया है कि बहुत ही सुंदर समय या हम कहें पवित्र समय हम सबके लिए इस संसार में चल रहा है। क्रिश्चियन धर्म के अंदर भी रोज़े चल रहे हैं, मुस्लिम धर्म के अंदर भी रोज़े स्टार्ट हो गए हैं और साथ साथ हम देखते हैं कि नवरात्रे भी हमारे हिंदू भाइयों के बीच में आरंभ हो चुके हैं। तो हम देखते हैं चारों तरफ इस समय एक ही माहौल है, वो है प्रार्थना का, दुआ का, आध्यात्म और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने का, अच्छा ईश्वर से उनके जीवन में हो इसके लिए प्रार्थना करने का और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक समय है। कहीं ना कहीं अपने जीवन को सफल बनाने का ये महीना है। आप अपने जीवन को प्रार्थना के दौरान आप रोज़े रखें, नवरात्रों के व्रत रखें और विधिवत रूप से मनाएं। जी फादर। बिल्कुल, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा है कि बिना प्रार्थना के, उपवास के हम शैतान से कभी भी लड़ नहीं सकते हैं। और हमारा जो संघर्ष है, जिन्हें हम मानते हैं कि परमेश्वर ने बनाया है जिस सृष्टि को, उसका हमेशा से संघर्ष शैतान से रहा है और उस शैतान से अपने आप को मजबूत करके लड़ने का समय हमारे पास इस समय है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, खुदा हमें आशीष दे और हम समझ पा के अपने आप को तैयार करें। अच्छा फादर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे रोज़े जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के कौन सी तारीख से शुरू हुए थे? इस समय हमारे जो रोज़े हैं वो 3 मार्च से आरंभ हुए हैं और ये 17 अप्रैल तक चलेंगे। 15 तारीख का गुड फ्राइडे है और 17 तारीख का ईस्टर है। लास्ट हमारा 17। अच्छा, रोज़ों के बाद जो ईस्टर और गुड फ्राइडे आता है तो इसमें किस तरह का कार्यक्रम होते हैं? ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम लोग रोज़ों के बाद एक दिन होता है जो इस समय 10 तारीख को पड़ रहा है, 10 अप्रैल को। अच्छा। उसे हम बोलते हैं पाम संडे, खजूर का इतवार। अच्छा। और इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी सामत के साथ में, दलबल के साथ में, एक गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया था और ये दर्शाया था कि एक राजा था येहू, उन्होंने भी इसी प्रकार से सवारी की थी और यीशु मसीह ने भी उसी तरह से अपने आप को तैयार किया और लोगों ने उनका वेलकम किया। लाखों हजारों लोग वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने अपने वस्त्रों को उतार के रास्ते बिछाया और अपने हाथों में खजूर की डालियाँ और तमाम दूसरे। अच्छा, कदम को नीचे नहीं रखने दिया। हाँ, बिल्कुल नहीं। पत्ते, उनके पत्ते और कपड़े अपने बिछाए। प्यार मोहब्बत का इजहार किया जी। और उसके बाद यीशु मसीह मंदिर में गए और ये दिन के बाद जो हम पाम संडे कहते हैं, खजूर रविवार कहते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे 7 दिन के जो दिन आरंभ होते हैं जिसे हम पैशन वीक या दुख भोग सप्ताह कहते हैं। मंडे टू हम कह सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे। हाँ जी। और फ्राइडे को यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया था, जैसे आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। तो गुड फ्राइडे उनके बलिदान का दिन है इस यीशु मसीह के। अच्छा। और फ्राइडे डे मनाया जाता है उस दिन। जी, उस दिन 7 गुड फ्राइडे के दिन 7 वचन हम देखते हैं यीशु मसीह के मुंह से निकले थे और सबसे पहला तो उनका संदेश ये था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये प्रार्थना उन्होंने लोगों के लिए की थी जिन्होंने उसे सलीब पे चढ़ाया था, जिन्होंने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। लोगों के लिए संदेश था, तो उनके लिए उन्होंने प्रार्थना की और वो चाहते हैं कि हम भी जो हमारे साथ बुरा करते हैं उनके साथ बुरा न करें, उनके लिए हम बल्कि प्रार्थना करें। बहुत अच्छी बात है। और आखिरी बात हम देखते हैं कि उन्होंने
एक बात कही और उन्होंने कहा, छठा उनका वचन था, उसमें कहा था कि पूरा हुआ, अर्थात जो परमेश्वर ने उन्हें काम दिया था संसार में, उन्होंने उसे पूरा किया। अच्छा। और अंतिम शब्द थे कि मैं अपनी आत्मा परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कह के उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था। बहुत अच्छे। अच्छा फादर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा था जी, कि रोज़े के अंदर किस तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर रोज़ों की तैयारी की जाती है? क्या जिस तरह से और जगह व्रत के अंदर जिस तरह से तैयार किया कि फ़ला टाइम से फ़ला टाइम तक व्रत को खोल सकते हैं, ये चीज़ें खा सकते हैं, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और किस तरह से तैयारी की जाती है रोज़े रखने की? क्रिश्चियन समाज के अंदर हम देखते हैं कि एक सिद्धांत है जो प्रभु मसीह के द्वारा से हमें मिला हुआ है कि उन्होंने 40 दिन और 40 रात कुछ भी नहीं खाता, निराहार रहे थे, बिल्कुल भूखे और प्यासे तो जंगल में थे। इसमें पानी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता? पानी भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था 40 दिन तक। देखिए, हम लोग चूँकि इंसान हैं, इतने सामर्थ्य नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम लोग केवल शाम के समय, दिन में केवल एक बार हम अपना रोज़ा तोड़ते हैं और खाना खाते हैं, जो भी खाना होता है, उसके बाद हम कुछ नहीं खाते। 24 घंटे का इसके 24 घंटे के लिए एक बार। अच्छा फादर, ये रोज़ों का सिलसिला अगर जैसे बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बॉडी के लिए साइंटिफिक रीज़न भी तो है ना ये? जी बिल्कुल, शरीर के लिए हमारे बहुत अच्छा है। हमारे जो पाचन तंत्र है वो भी सही होता है, शरीर में हमारे सामर्थ्य भी मिलती है, बहुत अच्छी बात है। हम परमेश्वर की संगति से भी जुड़ते हैं आत्मिक रूप से। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे भारतवर्ष? अच्छा, एक और सवाल छोटा सा मन में आ रहा है कि जिस तरह के रोज़ा का सिलसिला आप बता रहे हैं 40 दिन का चल रहा है बदस्तूर, तो पूरी दुनिया में इस तरह के अंदर चल रहा है? कहाँ ये केवल हर उस जगह पर चल रहा है जहाँ पर प्रभु मसीह को मानने वाले लोग हैं। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर फ्राइडे और ईस्टर एक ही दिन मनाया जाता है, रोजे भी एक ही दिन स्टार्ट किए जाते हैं। हाँ, पूरी दुनिया का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसका कोई आगाज़ पहले हो जाता है या कोई एक जैसे क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इनका भी कोई रोज़ों का एक फ़िक्स डेट है या फिर चांद की तारीख या कुछ इस तरह का? क्रिसमस का तो ऐसा है 25 तारीख फिक्स है वो, लेकिन हम देखते हैं कि जो रोज़े हैं, जैसा अभी आपने कहा चांद, वो चांद के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के द्वारा से डेट डिसाइड की जाती है। अच्छा, तो उसी तरह से चांद के हिसाब से तारीख डिसाइड करते हैं और उसके साथ साथ फिर रोज़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जी चलिए फादर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे साथ जुड़े हुए थे फादर एम दयाल, जो बता रहे थे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर किस तरह से रोज़ों का एहतराम किया जाता है और किस तरह से रोज़े रखे जाते हैं। 24 घंटे का रोज़ा होता है, 24 घंटे में एक बार कहा गया है कि 24 घंटे तक आप बिना खाए पिए रह सकते हैं अगर किसी की क्षमता है तो, नहीं तो आज का वक्त ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उनको खाना ज़रूरी होता है, बहुत सारे लोग की दवाइयाँ चलती है, तो दिन में 24 घंटे में एक बार आप पानी या फलहार कुछ छोटी चीज़ खा सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फादर, हमसे जुड़ने के लिए। फिर ऐसे सक्सेस मुलाकात होगी। थैंक यू। आप सभी को भी नवरात्रि की और जो रोजे स्टार्ट हुए हैं रमज़ान मुस्लिम भाइयों के लिए, उन सब की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं रोज़े की, रमज़ान की और नवरात्रि की। हम सब पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद फादर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। और ये थे फादर एम दयाल जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। ऐसे ही कार्यक्रम देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।